डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मीन्स एक बारीक कण को डस्ट बोलते हैं। मिट्टी का किसी चीज़ का जो बारीक कण होता है उसी को डस्ट बोलते हैं। तो डस्ट किस चीज़ का डस्ट है? ऑफ स्नो। स्नो मीन्स बर्फ, बर्फ का बारीक कण। ये पोएम का टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो, मतलब स्नो का, बर्फ का बारीक कण, छोटा सा कण। पोएट इसके कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। याद रखिएगा, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो के पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलिए यहाँ पर पहले अबाउट दी पोएम के बारे में कुछ देख लेते हैं कि पोएम के बारे में क्या कहा गया है यहाँ पर। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट है, डस्ट ऑफ स्नो के जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ए वेल नोन अमेरिकन पोएट। ये वेल नोन माने अच्छी तरह से जाने जाते हैं, अमेरिकन पोएट के नाम से जाने जाते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट के नाम से जाने जाते हैं। और एक कैसे पोएट हैं? पोएट ऑफ नेचर। ये प्रकृतिवादी कवि हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक प्रकृतिवादी कवि हैं। जैसे प्रकृतिवादी कवि उसको कहते हैं, प्रकृति के एलिमेंट को, प्रकृति को अपना ऑब्जेक्ट बना करके जो कविता लिखता है उसको प्रकृतिवादी कवि बोलते हैं। आपके जिस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ है, विलियम वर्ड्सवर्थ एक प्रकृतिवादी कवि है, एक नेचर पोएट हैं, उसी तरह से अमेरिकन लिटरेचर में, अमेरिकन साहित्य में रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक पोएट ऑफ नेचर है। इन दिस पोएम, इस कविता में, ही प्रेजेंट्स, मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं क्या? ए मोमेंट, एक ऐसे समय को वो बताते हैं, समय को दर्शाते हैं, दैट सीम्स, जो प्रतीत होता है, सीम्स मीन्स प्रतीत होता है, जो प्रतीत होता है, सिंपल, एक ऐसे समय को का जिक्र करते हैं, एक ऐसे समय का जिक्र करते हैं जो बहुत ही सिंपल, बहुत आसान सा, साधारण सा प्रतीत होता है, बट किंतु हैज़ ए लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन वह जो ए मोमेंट है, जो एक छोटा सा क्षण, जो एक थोड़ा सा समय, जो थोड़े से समय के बारे में उन्होंने जिक्र किया, वो सिंपल सा है, बट लेकिन वो लार्जर सिग्निफिकेंस रखता है, बहुत बड़ा महत्व रखता है। जिस थोड़े से समय के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है वो समय बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रखता है, महत्व रखता है। इट इज ए हाईली सिम्बॉलिक पोएम। इट इज मतलब यह कविता, इट मीन्स दिस पोएम इज ए हाईली सिम्बॉलिक पोएम। ये एक बहुत बड़ी हाईली सिम्बॉलिक पोएम है। हाईली मीन्स उच्च क्वालिटी का, सिम्बॉलिक मीन्स प्रतीकात्मक कविता है। यह एक उच्च क्वालिटी की प्रतीकात्मक कविता है। वन डे, एक दिन, द पोएट वाज इन ए डिप्रेस्ड मूड, जो कवि था बहुत ही डिप्रेस मूड में था, बहुत ही निराश अवस्था में वो बैठा हुआ था। ए प्लेजेंट थिंग हैपेंड, एक सुखद घटना घटी। ये प्लेजेंट मतलब सुखद, थिंग हैपेंड मतलब एक सुखद घटना घटी। एक ऐसा इवेंट हुआ जो बहुत ही प्लेजेंट था, अच्छा था, बहुत सुहावना जिसको माना जाता है। इन ए ट्री, एक वृक्ष पर, एक वृक्ष पर एक ऐसी घटना घटी जो बहुत ही प्लेजेंट थी, बहुत ही सुखद थी। इट चेंज्ड, उसने बदल दिया, उस घटना ने, जो वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे वो बैठा था, उस वृक्ष पर जो घटना घटी उस घटना ने बदल दिया। इट चेंज, उसने बदल दिया दी पोएट्स मूड, कवि के मूड को, कवि के मनोदशा को बदल दिया। कवि की मनोदशा कैसी थी? डिप्रेस थी, बहुत ही निराश था, हताश था और पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। लेकिन पेड़ पर जब एक घटना घटी, जो घटना बहुत ही प्लेजेंट थी, उस घटना ने उसके मनोदशा को बदल दिया। इट सेव्ड, उस घटना ने, वृक्ष पर जो घटना घटी उस घटना ने क्या किया? सेव्ड मैंने बचा दिया, द रेस्ट ऑफ द डे, बाकी जो समय था दिन का उसको बचा दिया। जैसे मान लीजिए वो सुबह से बैठा था, काफ़ी देर तक बैठा रहा, निराश था, हताश था, बैठा था, मान लो दोपहर तक बैठा था, हताश निराश बैठा था, डिप्रेस अवस्था में था। लेकिन जब वो घटना घटी, उस घटना के बाद उसकी मनोदशा में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के बाद उसके अंदर का जो डिप्रेशन था वो गायब हो गया। दिन के बाकी समय में वो प्रसन्नतापूर्वक
अपना समय बिताया। तो ही कहता है इट सेव्ड द रेस्ट ऑफ द डे, बाकी समय को उसने बचा दिया फ्रॉम द पोएट, यानी कवि का बाकी समय बचा दिया। जब तक वो डिप्रेस अवस्था में बैठा था तब तक का समय वो बर्बाद मानता है। डिप्रेशन अवस्था में जो समय उसने बर्बाद किया, उसके बाद जो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के बाद उसने अपने समय का सदुपयोग किया। हाँ तो बच्चों, पोएम की एक एक लाइन को पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करते हुए चलते हैं। तो पोएम को पढ़ने के पहले अपने दिमाग में ये इमेजिन कर लीजिए, एक कल्पना कर लीजिए कि कभी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, का नाम क्या है, हेमलॉक है, और उस पर बर्फ पड़े हुए हैं, और उस पेड़ पर एक कौवा आकर बैठ जाता है। उसके बैठ जाने से जो हेमलॉक वृक्ष है उसकी शाखाएं, उसकी टहनियाँ हिलने लगती हैं, और हिलने से उस पर पड़े हुए जो बर्फ है वो कवि के ऊपर गिरता है। तो उससे कवि के अंदर हलचल होती, कवि के अंदर एक परिवर्तन होता है। देखते हैं पोएम क्या कहता है। द वे मतलब तरीका, जिस तरह से, जिस तरीके से एक क्रो मीन्स एक कौवा, जिस तरह से एक कौवा सूक डाउन मतलब झकझोर कर गिरा दिया। सूक डाउन मीन्स झकझोर करके गिरा दिया। जब कौवा आकर के पेड़ पर बैठा तो उससे उसकी वृक्ष की शाखाएं क्या है, झकझोर उठी और झकझोर करके गिरा दिया। कहाँ, आनमी, मेरे ऊपर। जिस तरह से उसने सूक डाउन किया आनमी मेरे ऊपर, क्या सूक डाउन किया, क्या गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो। क्या गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, बारीक कण, किसके, डस्ट, बारीक कण किसके, स्नो के। जिस तरह से स्नो के बारीक कण को उसने मेरे ऊपर गिराया। कहां से गिराया, फ्रॉम माने से, ए हेमलॉक ट्री। कहां से गिराया, ए हेमलॉक ट्री था, यानी हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था, और हेमलॉक ट्री की जब शाखाएं हिलती हैं क्रो के बैठने से, तो उस पर पड़े जो बर्फ है वो कवि के ऊपर गिरता है। तो उसी को कहता है कि सूक डाउन ऑन मी, जिस तरह से मेरे ऊपर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के बारीक कण, बर्फ के बारीक कण। कहाँ से, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक का जो वृक्ष था उसके, जो हेमलॉक वृक्ष था वहाँ से। हेमलॉक क्या होता है, एक विशाला पेड़ है। चेंज हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने क्या किया है, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, उससे मेरे दिल पर उसका असर पड़ा। उस घटना का जो बर्फ के कण मेरे ऊपर पड़े उससे मेरे दिल में परिवर्तन हुआ, और दिल में परिवर्तन के साथ साथ मेरी मनोदशा में भी परिवर्तन हुआ। एंड सेव्ड मैंने और बचा दिया, सेव माने बचाना होता, तो सेव्ड ने बचा दिया, एंड सेव्ड बचा दिया, सम पार्ट माने कुछ हिस्सा, सम माने कुछ, पार्ट माने कुछ हिस्सा, कुछ हिस्सा बचा दिया। सम माने कुछ, पार्ट माने हिस्सा, कुछ हिस्सा बचा दिया। किस चीज़ का, ऑफ ए डे, दिन का कुछ हिस्सा बचा दिया। जिसे मान लीजिए वो सुबह से बैठा था, काफ़ी समय तक वो डिप्रेस अवस्था में बैठा था, लेकिन जब ये घटना घटी तो वो सचेत हो गया और उसके अंदर का डिप्रेशन समाप्त हो गया, और बाकी समय वो प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत किया। तो क्या हुआ, ऑफ ए डे, सम पार्ट ऑफ ए डे, सम पार्ट ऑफ ए डे उसने क्या किया, बचा दिया। आई हैड रूइड मतलब मैं निराश हो गया था, मैं निराशा की अवस्था में पड़ा हुआ था वृक्ष के नीचे, लेकिन इस घटना के बाद मेरे अंदर की निराशा गायब हो गई। कवि के जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि उस घटना से कवि के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इसी घटना को और परिवर्तन को ये सिंबॉलिक रूप में, यहाँ पोएम के रूप में दर्शाया है। अपने जीवन की घटना को इस कविता के द्वारा उसने प्रस्तुत किया है। उसके जीवन में जो घटना घटी, उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी, और उस घटना से उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ कि आज वो अमेरिकन साहित्य में, कि आज वो अमेरिकन लिटरेचर में, अमेरिकन साहित्य में, कि आज वो अमेरिकन लिटरेचर में बहुत बड़ा नाम उसका है। अमेरिकन लिटरेचर में एज ए नेचर पोएट के नाम से वो जाना जाता है। कैसे, उसके जीवन में एक घटना घटी और उस घटना के बाद उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उसी घटना को यहाँ पर जिस पोएम में कवि ने दर्शाया है, तो इसी नाते ये कहा गया है कि ये पोएम क्या है, एक सिंबॉलिक पोएम है, एक प्रतीकात्मक कविता है।
घटना कहीं और की है, लेकिन एक वृक्ष हेमलॉक का ट्री है, क्रो है और उसके नीचे बैठा हुआ है। अपने जीवन दर्शन को वहाँ पर उसने दिखाया इस पोयम के माध्यम से। तो ये था पोयम। बच्चों, ये पोयम अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठाएं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि आपके लिए फिर अगला पोयम मैं ला सकूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।